अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मेरे साथ कुछ अच्छी नहीं हुई। मैं ये सारा व्लॉग जो है वो करके अपनी तरफ से कर रही थी और पता चला कि वो जब मैंने इसे रिकॉर्डिंग पे लगाया था तो वो रिकॉर्ड हो रहा था जो मुझे नहीं रिकॉर्ड करना था, और जब मैंने इसको स्टार्ट किया तो वो उसकी रिकॉर्डिंग सिरे से हुई नहीं। और मैं बड़े आराम से आपके साथ सारी बातें करती रही। मैंने आज डॉक्टर साहब के साथ बैठ के, और इस व्लॉग को करने में मुझे थोड़ा टाइम भी इसी वजह से लग गया कि मैं इन सारी चीज़ों को जो है वो डॉक्टर साहब से डिस्कस करके और फिर मैं आपसे को बताना चाह रही थी। अब ये सेकंड टाइम मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो हो सकता है इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो भूल जाऊँ। आज मुझे रिकॉर्डिंग करते हुए थोड़ी परेशानी हुई। पहले मेरी कैट ने यहाँ पे कब्जा कर लिया हुआ था मेरी सीट पे। फिर मेरी एक्सटेंशन वायर जो है वो काम नहीं कर रही थी, मुझे उसको ठीक करना पड़ा। और थर्डली ये कि मेरी रिंग लाइट जो है वो इस एक्सटेंशन वायर में वो काम ही नहीं कर रही। तो मैंने कहा चले इसी कमरे की लाइट जो है वो उसका फ़ायदा उठाते हैं और ये काम जो है वो करते हैं। तो फर्स्ट थिंग जो है, मैं अपना टॉपिक आपको बता दूँ, वो है अंडर आई ब्लैक सर्कल्स या डार्क सर्कल्स। वो ब्लैक भी हो सकते हैं, ब्राउन भी हो सकते हैं, पिगमेंटेड भी हो सकते हैं, ग्रीन भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो उसके रीजंस क्या है। आज डॉक्टर साहब से पूछ रही थी, मैंने कहा कि ये क्यों होते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस वगैरह इस पे देखे हैं, डॉक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यूज देखे हैं। तो बेसिकली आप इसे सिंपली ये समझ सकते हैं कि अल्लाह ताला ने जो हमारी स्किन बनाई है, हमारे हाथ पैर, हमारी बॉडी की स्किन जो है वो अलग टाइप की है। हमारी फेस की स्किन जो है वो उसके मुकाबले में थोड़ी थिन होती है, और हमारी अंडर आई थिन स्किन जो है वो हमारी फेस से भी ज़्यादा थिन होती है। अगर आप इसको हाथ लगा के देखें और आप अंडर आई जो है इसको हाथ लगा के देखें तो ये स्किन जो है वो ज़्यादा थिन होती है, इसीलिए इसके डैमेज होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। बेसिकली जो डार्क सर्कल्स हैं वो एक सिम्टम है, एक इलनेस नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। वो एक सिम्टम है, एक अलामत है जो शो करती है कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग विद योर बॉडी। जिस तरह से बुखार एक सिम्टम है, खुद एक बीमारी नहीं है। वो आपको शो करता है कि बॉडी में कहीं इन्फेक्शन है, कहीं कोई बीमारी जो है वो पड़ रही है। सिमिलरली अब ये होते क्यों हैं? तो आपकी ज़ाहिर है पूरी बॉडी में आपके वेन्स हैं, आपके वेसल्स हैं जो आपको हाइड्रेटेड ब्लड जो है, यानी जिस ब्लड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसे हम कहते हैं, साफ खून जो है वो आपको देते हैं। अगर वो वेसल्स किसी वजह से डैमेज हो जाए, अगर वो आपकी वेन्स किसी वजह से ब्लॉक हो जाए, कई लोगों को आंखें मसलने की आदत होती है, तो वो वेन्स जो बिल्कुल वेसल्स होते हैं, जो वेन्स के भी बारीक सिरे होते हैं, वो आप समझिए कि डैमेज हो जाते हैं। वो फिर पिगमेंटेशन भी नज़र आती है, वो डैमेज होके वहाँ ब्लड जो है वो भी फैल सकता है। कई लोगों को आप देखते हैं कि यहाँ पे ब्लू जो है लाइन्स वो भी नज़र आती हैं, वो भी ब्लड वेसल्स के डैमेज होने की निशानी। अब हम इसके रीज़न्स की तरफ आ जाएँ, तो इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। इसको कैटर करना क्यों ज़रूरी था कि जब तक आप डॉक्टर को उस चीज़ का रीज़न नहीं बताते हैं कि आपको कोई चीज़ क्यों हो रही है, तो आप उसका क्योर भी हासिल नहीं कर सकते। अब फिज़िशियन भी आपसे सारे पहले सिम्पटम्स पूछता है, वो जानने की कोशिश करता है और फिर वो आपको उसकी रेमेडीज़ बताता है। तो इसी तरह से जो है हम भी सबसे पहले जो है, मैंने इसको कैटेगराइज कर लिया हुआ है 9 सिम्पटम्स में। जो फर्स्ट सिम्पटम है हमारे पास, जल्दी से हम आ जाते हैं उसके ऊपर, वो डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्यों होती है? ज़ाहिर है सर्दियाँ अप्रोच करती हैं तो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, वाटर वेपर बन के नहीं उड़ता है, आपके ड्राई वेदर हो जाता है। ये एक कॉज हो सकता है कि वो आपकी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट हो जाए। सेकेंडली हो सकता है कि आप वाटर इनटेक जो है वो उसकी वजह से भी डिहाइड्रेशन हो सकती है आपको, यानी आप ज़रूरी नहीं समझते, आपको प्यास नहीं लगती है, थर्स्ट फील नहीं होता है, तो आप उसको नहीं करते हैं। एक और मैं आप बेसिक रीज़न आपको बताऊँ कि बहुत ज़्यादा जो हम फ़िज़ी ड्रिंक्स लेते हैं उसमें सोडा होता है, कैफ़ीन हमारी बढ़ जाती है, हम चाय बढ़ा लेते हैं, हम कॉफ़ी ज़्यादा कर लेते हैं, वो भी हमारी स्किन को ड्राई करते हैं, वो भी डिहाइड्रेशन क्रिएट करते हैं। इसके अलावा जो होता है कि अगर आप इसको देखना चाहें कि आप कितना वाटर ले रहे हैं, तो आप कोई ऐप जो है उसको डाउनलोड कीजिए और कम से कम 2-3 दिन उसे चेकआउट कीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। यानी आपको पता चल जाएगा कि आपकी वाटर इनटेक तो कम नहीं हो रही है। और इसको यकीन कीजिए कि जैसे ही आप कैटर करते हैं,
तो आपके कम से कम 50% जो है वो डार्क सर्कल्स जो हैं वो गायब हो जाते हैं विद इन वीक। ये सारे जो भी नुस्खे मैंने चुने हुए ये सारे 1 वीक के लिए हैं एटलीस्ट। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। जो सेकंड हमारा रीज़न हो सकता है, मेरी बिल्ली अभी यहाँ से होकर गई है, लिहाजा उसके बाल जो है वो भी मेरे पास पड़े, वो भी रूम में मेरे पास ही आके बैठ गई है। सेकंड जो हो सकता है वो ये भी हो सकता है कि हमने कोई डाइट प्लान ऐसा किया हो, या हमारी खाने पीने की हैबिट्स ऐसी होती हैं कि वो हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो रही होती है। आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है, डिहाइड्रेशन उसकी वजह से हो रही होती है। इसके अलावा ये हो सकता है कि हमने किसी इलनेस की वजह से या वेट लॉस हमने किया हो अपनी ही किसी डाइट प्लान के बाद, तो हमारे बॉडी में से फैट जो है वो रिड्यूस होता है। जब हमारी फैट रिड्यूस होते हैं तो यहाँ हमारी आई के नीचे जो फैट होता है वो भी रिड्यूस होता है, और हमारी स्किन जो है वो रिंकल करती है, हमारे वेसल्स जो होते हैं वो श्रिंक करते हैं, और तब भी हमें पिगमेंटेशन जो है डार्क कलर की सूरत में आईज के नीचे जो है वो, क्योंकि स्किन से ज़्यादा आपकी ये आई अंडर आईज जो एरिया है वो स्किन ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो वो बहुत जल्दी एक्सपोज कर देती है कि आप जो है सही डाइट नहीं ले रहे हैं। तो इलनेस की किसी डिजीज की वजह से भी हो सकता है कि मेजर वेट लॉस आपका हुआ, तो ये भी एक कॉज हो सकता है। जो थर्ड मैंने लिखा हुआ है वो यही है कि आफ्टर डिजीजेस आप देखते हैं कि बॉडी में डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, आयरन डेफिशिएंसी होती है, ब्लड की डेफिशिएंसी हो सकती है, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो आपका वो सही नहीं होता है। आप सर्दियों में 1-2 चीज़ें टैपिंग एक्सरसाइज के ज़रिए उसकी ब्लड सर्कुलेशन, लेकिन इसको बहुत तेज़ी से नहीं करना है। मसाज कर सकते हैं लेकिन इसको बहुत स्लो सर्कुलर मोशन में अपवर्ड, और बगैर किसी ऑयल या बगैर मॉइस्चराइजिंग के लिए कभी भी इसको मसाज करने की बॉडी को कोशिश मत कीजिएगा, ख़ास तौर पे अंडर आई एरिया। अंडर आई एरिया के लिए सिर्फ ये इंडेक्स फिंगर या रिंग फिंगर जो है, इनको इंडेक्स फिंगर को नहीं यूज़ करते हैं, हम इन फिंगर्स को यूज़ करते हैं। आप जब यहाँ पे कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाते हैं, जब आप कोई इसमें फाउंडेशन लगाते हैं, तब भी आप इस एरिया को टैप करते हैं, वाइप अप नहीं करते। इसको करना भी नहीं चाहिए, ये इतनी सेंसिटिव एरिया होता है कि ये फिर बाद में थोड़ी-सी इस पे आपको स्वेलिंग हो जाती है, जो आई बैग की सूरत में नीचे लटक आती है, और फिर रिंकल्स और आपके डार्क सर्कल की सूरत में भी हो सकती है। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं आयरन डेफिशिएंसी। हो सकता है आपकी आप एक अच्छी डाइट ले रहे हो लेकिन आपने जो कमी की होती है अपने, ख़ास तौर पे हम लो कार्ब में चले जाते हैं, तो हम उसको कैटर नहीं करते हैं किसी चीज़ से। हम कार्बोहाइड्रेट्स तो कम लेते हैं, जैसे गेहूँ है या आपका व्हीट है या आपका फ्लोर है, वो एक आयरन की बहुत बड़ी सोर्स होते हैं। आप उसको जब कम करते हैं या ओमिट करते हैं, तो आप दूसरी चीज़ों से इससे बैलेंस नहीं करते। प्रोटीन भी एक बहुत अच्छी सोर्स है, वेजिटेबल्स बहुत अच्छी सोर्स हैं, फ्रूट्स बहुत अच्छी सोर्स है। ये आपको हाइड्रेट भी करते हैं और इसके साथ-साथ आपको आयरन भी प्रोवाइड करते हैं। कुछ सब्जियाँ ऐसी हैं जैसे स्पिनच है, पालक है, और आजकल तो जितनी भी सब्जियाँ हैं सारी ही सब्जियों में जो ग्रीन कलर की हैं वो आयरन रिच होती है। उसके बाद आप देखिए कि सन एक्सपोज़र आपकी ज़्यादा हो सकता है। अब आप कहेंगे कि विंटर में तो जनाब सन थोड़ा कम होता है, लेकिन ये भी हम सब जानते हैं कि उसकी यूवी रेज़ जो हैं, चाहे सन बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होता, बहुत ज़्यादा उसकी सन लाइट या हीट उसकी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन यूवी रेज़ जो हम काम करती हैं, अक्सर ख़वातीन काम करने के बाद सहन में बैठती हैं, हमारे सारे ही पंजाब में इस तरह होता है। तो वो यूवी रेज़ जो हैं वो भी आपकी स्किन को डैमेज करती हैं, और वो चूँकि अंडर आई एरिया जो होता है वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो वो ज़्यादा उस पे अफ़ेक्ट करती हैं और उस एरिया को जो है वो डी टैन करते हैं। याद रखिए कि डी टैन उस वक़्त ज़्यादा होता है जब आपका कॉम्प्लेक्शन जो है वो व्हाइटिश की तरफ जा रहा होता है। जो ब्राउन ज़्यादातर लोग हैं उसमें आई डार्क सर्कल्स जो है वो कम होते हैं। अभी मैं बात कर रही थी तो डॉक्टर साहब कहने लगे कि इसका एक रीज़न जेनेटिक भी हो सकता है। यानी जेनेटिकली आप अपने एंसेस्टर से, आपकी मदर से या फादर से भी इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपको मिल सकती हैं। तो ये भी हो सकता है, लेकिन होपफुली कि ये बहुत कम लोगों में ऐसा होता है कि जेनेटिकली वो किसी भी छोटी-सी बीमारी या किसी आम से वायरल इन्फेक्शन के बाद भी उनके अंडर आई डार्क सर्कल्स जो हैं बहुत नुमायाँ हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा भी हो जाते हैं। उसके बाद जो स्क्रीन टाइम है, यानी आपका हो सकता है वर्क ऐसा हो, आपको बहुत ज़्यादा लैपटॉप पे बैठना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सर्च करनी पड़ती है, या जैसे ऑनलाइन वर्क करते हैं बहुत सारे बच्चे, तो तब भी ऐसा हो सकता है कि आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है।
तो वो भी आइज़ को टाइट करता है और उसका यही हल हो सकता है कि आप थोड़ा स्क्रीन पे बैठिए, उसके बाद आप उठ के या तो थोड़ा-सा घूम लीजिए, पानी से जो है आई को स्प्लैश कर लीजिए या कोल्ड कंप्रेशन के तौर पे कोई चीज़ जो है वो फ्रिज में रख दीजिए और बाद में उसको यूज़ कीजिए। तो ये एक बड़ा अच्छा जो है वो रीज़न हो सकता है टायर्ड आइज़ से बचने के लिए, और टायर्ड आइज़ ही बाद में डार्क सर्कल की सूरत में भी नज़र आती है। इसके अलावा स्लीपिंग टाइम जो है, हो सकता है आपकी स्लीपिंग टाइम जो है वो ऐसा हो कि आप अपनी प्रॉपर नींद जो है वो पूरी नहीं करते हैं। तो साइंटिस्ट भी मानते हैं, आपके रिलीजियस स्कॉलर्स भी मानते हैं इस चीज़ को। इसका कोई कॉन्ट्रडिक्शन इस पे है ही नहीं कि जो नाइट में है वो बॉडी आपकी आपकी पूरी बॉडी को रिपेयर करती है। तो अगर आप उसको रिपेयरिंग टाइम नहीं देंगे, यानी वो 10 बजे से लेके आप समझिए 2 बजे तक वो टाइमिंग होता है जो रिपेयर का टाइम है नाइट। अगर वो टाइम उसको नहीं मिलेगा तो फिर बॉडी पूरे डे में उसको रिपेयर नहीं कर सकेगी। जो भी डैमेज या जो भी सारा दिन में उसको वर्कआउट करती है, उसको स्लो डाउन करके उसको रिपेयर करना जो है वो रात की नींद में होता है। अगर आप उसको प्रॉपरली नहीं ले रहे हैं, और उसमें एक चीज़ और देखिए कि हम देर तक सुबह सोते रहें तो हम समझते हैं कि शायद हम नींद पूरी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको अर्ली बेड जो है वो नींद अपनी जो है वो लेनी चाहिए। कोशिश कीजिए कि ऐसी टाइमिंग्स बनाएँ कि आप अर्ली बेड टाइमिंग लें, और उसके बाद अगर आपको जो भी अपना वर्कआउट करना है वो 2 बजे के बाद या सुबह के वक़्त जो है वो आप उसको अर्ली इन द मॉर्निंग जो है वो उस काम को कर लीजिए। फिर लास्ट इसका रीज़न जो होता है वो टेंशन भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप किसी वजह से टेंस है, स्टडीज़ होती हैं, आपकी जॉब टेंशन्स होती हैं, आपका वर्क टेंशन होती हैं, शादियों का सीज़न होता है तो वो सारी टेंशन्स होती हैं। बहुत सी चीज़ों को अल्लाह ताला पे भी छोड़ना चाहिए। इसका एक बहुत आसान हल होता है कि आप प्लान करें। चीज़ों की प्लानिंग करें अच्छे से, और अपना कोई ऐसा दोस्त बनाएँ, कोई अपने ऐसे फैमिली मेंबर होना चाहिए जिससे आप अपनी सारी बातें जो हैं वो अपने लाइफ पार्टनर से ही, अपने बच्चों के साथ जो है वो डिस्कस करें। ताकि कम से कम ये टेंशन वाला पॉइंट जो है ये आपकी लाइफ से निकल जाए। अब जब हम इन चीज़ों को, सारी चीज़ों को देख रहे हैं वन बाय वन, तो अब इन्हीं को वन बाय वन हम डिस्कस कर लेंगे कि किस तरह से इनसे रिलीफ ले सकते हैं। हाइड्रेशन के लिए मैंने आपको सिंपली कहा कि अगर आप बाहर निकलते हैं तो आप अपनी वाटर बॉटल जो है वो अपने पास रखिए। इवन आपके ऑफिस में, आपके कॉलेज में, आपके कलीग्स के पास, सारों के पास पानी हो, आपके ऑफिस में, आपके स्कूल में, तब भी आप अपनी बॉटल जो है वो उसको रखिए, उसको फिल कीजिए और वो वाटर जो है वो थोड़ी-थोड़ी देर बाद ड्रिंक कीजिए। अगर आप ये नहीं कर सकते, आपको बहुत ज़्यादा वाटर ड्रिंक करने से मसला होता है, तो आप आजकल सिट्रस फ्रूट इस सीज़न में आए होते हैं, आप उनको यूज़ करके उसको बैलेंस कर सकते हैं। क्यूकम्बर है, वो द बेस्ट सोर्स ऑफ वाटर है, हाइड्रेशन है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। क्यूकम्बर लगाने के लिए भी है, क्यूकम्बर खाने के लिए भी है। फ्रूट्स लगाने के लिए भी हैं, ऑरेंज जूस जो है वो उसकी 1-2 रेसिपीज़ मैं आपको बताऊँगी, वो यूज़ करने के लिए भी हैं। बल्कि मेरे जो अर्ली जो मेरे व्लॉग्स हैं उसमें वो दोनों चीज़ें आपको मिल जाएँगी। ज़ैतून के तेल के साथ ऑरेंज पील ऑफ का एक मैंने ऑयल बताया था फेस मसाज के लिए, और एक मैंने सीरम भी बताया था। मैं आपको वो रिपीट भी कर दूँगी दोबारा। एक अलग व्लॉग में हम ये सारी चीज़ें जो है वो इसको कैटर कर लेंगे। अब थर्ड थिंग हमारे पास आ जाती है कि हम आजकल इनफ हमारे पास ऐसे जो फ्रूट्स आ रहे हैं, और हमारी वेजिटेबल्स भी ऐसी हैं। जब आप किसी भी वजह से वेट लॉस करते हैं या अपनी फैट्स को कम करने की कोशिश करते हैं, तो वो आप इस चीज़ से उस चीज़ को कंपनसेट करें। आपकी प्लेट जो है वो ऐसी होनी चाहिए जिनमें हाफ कार्ब और प्रोटीन हो, और हाफ जो है वो कम से कम उसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी सोर्स ऑफ हाइड्रेशन होती हैं, आयरन होती हैं, और बहुत जल्दी जो है वो आपकी ये अंडर आई सर्कल्स जो हैं वो उसको कवर करती हैं। अगर आप प्रॉपरली वाटर ड्रिंक करते हैं, प्रॉपरली अपनी डाइट को कवर कर लेते हैं, तो यकीन कीजिए कि आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप विदिन वीक जो है वो इसके रिजल्ट्स पाने लगेंगे। आप अगर फ्रेश फ्रूट, फ्रेश वेजिटेबल्स में जा रहे हैं और अपने आप को डिहाइड्रेट नहीं होने दे, हाइड्रेशन का ख्याल रख रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली आपके जो हैं वो सारी चीज़ें जो हैं वो कैटर हो जाएँ। इसके अलावा आयरन रिच फ्रूट्स लेने के बाद फिर आप, अगर आपका एक्सप्लोजिव ज़्यादा है, आप बाहर ज़्यादा निकलते हैं, तो फिर आप उसके लिए लेडीज़ जो हैं वो
ऐसे बीबी क्रीम्स यूज़ कर सकते हैं जिनमें सन ब्लॉक है, सनस्क्रीन मौजूद है। बॉयज़ ऐसे बहुत सारे ऐसे अब तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सनस्क्रीन आ गए हैं जिसको आप अपने स्किन के मुताबिक जो है वो उसे यूज़ कर सकते हैं और वो आपको स्किन टैन होने से बचाते हैं। पूरी स्किन अगर टैन होगी ऑटोमेटिकली आपकी आइज़ पे भी उसका इफ़ेक्ट होता है, वो ज़्यादा टैन होके नज़र आती हैं, वो ज़्यादा सेंसिटिव एरिया होती हैं। इसके बाद आपके पास आ जाता है कि जब भी आपको स्क्रीन वर्क करना है, ज़्यादा अगर आपका ऐसा काम है, आपको ज़्यादा वक़्त इसको देना पड़ रहा है, तो थोड़ा-सा टाइम आउट अपने लिए खुद प्लान कीजिए। ये कोई आपको आके नहीं बताएगा। एट लीस्ट 2 आवर्स के बाद तो चाहे आप सिर्फ 3-4 मिनट्स का टाइम आउट लीजिए, आपसे इसी से बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। आप कोल्ड कंप्रेशन के लिए कोई ठंडी चीज़ रखिए और उसको आइस पे रखिए, आपके लिए वो 5 मिनट्स भी जो हैं वो मेरिकल वर्क करेंगे। और ये जो आपको आई सर्कल की प्रॉब्लम है, अगर अपने ऑफिस में आप ये नहीं कर सकते तो आप सिंपली अपने वाटर से अपने फेस को तो स्प्लैश कर सकते हैं। आप कोल्ड वाटर से इस जगह को हाइड्रेशन तो इसकी कर सकते हैं। आप फेस को बार बार वॉश कीजिए। आप मॉर्निंग में उठते हैं तो अपने फेस को स्प्लैश कीजिए। कोल्ड वाटर यूज़ मत कीजिए फेस के लिए, सॉरी, फेस के लिए कोल्ड वाटर यूज़ कीजिए हॉट वाटर की बजाय। हॉट हॉट वाटर बाथ लेना भी हमको बहुत पसंद होता है। वो भी जो स्टीम के साथ होता है तो फिर वो आपकी स्किन को डिहाइड्रेट कर देता है। इसी तरह आप सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हैं उसमें कोला है, जितने भी कोला है सब में सोडा होता है। सोडा आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करता है। ज़्यादा चाय का ज़्यादा इस्तेमाल, कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल, ये आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करता है। इन चीज़ों को जो है वो आप किसी और चीज़ से, मतलब वाटर से जो है वो रिप्लेस कीजिए। और ये एक लाइफ़स्टाइल चेंज बनाइए। ये चंद दिनों के लिए नहीं है कि आज कर रहे हैं, थोड़ा-सा सही हो गया तो फिर आपने उसको बदल दिया। इसके अलावा ये है कि एटलीस्ट नाइट स्लीप जो है उसको बेटर बनाइए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए अल्लाह ताला ने जो बॉडी को वर्क करने का टाइम बनाया है उसमें वर्क कीजिए। और जो स्लीपिंग टाइम है वो उस वक्त आप जो है वो स्लीपिंग टाइम लीजिए। इसके अलावा टेंशन को कैटर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। योगा इसकी बहुत अच्छी मिसाल है। एक्सरसाइज, आप यकीन कीजिए कि आपकी टेंशन, वॉक जो है वो अकेले वॉक कीजिए, किसी फ्रेंड के साथ वॉक कीजिए, वो आपकी टेंशन को रिलीव करता है। और प्लान कीजिए चीज़ों को। और जो स्लीपिंग टाइम है वो उस वक्त आप जो है वो स्लीपिंग टाइम लीजिए। इसके अलावा टेंशन को कैटर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। योगा इसकी बहुत अच्छी मिसाल है। एक्सरसाइज, आप यकीन कीजिए कि आपकी टेंशन, वॉक जो है वो अकेले वॉक कीजिए, किसी फ्रेंड के साथ वॉक कीजिए, वो आपकी टेंशन को रिलीव करता है। और प्लान कीजिए चीज़ों को। जिस तरह मुझे जो भी करना होता है, अगर आप देखें तो मैंने जितने भी व्लॉग्स बनाए हर एक को मैंने प्लान किया। मैं उसकी चीज़ें जो हैं वो लिखती हूँ। वो सारी चीज़ें जो हैं वो मैं प्लान करके चलती हूँ कि मुझे कल क्या करना है, परसों वो ऊपर नीचे होते हैं। जब मेरे बच्चे छोटे होते थे तो मुझे होता था कि मुझे पकाना क्या है वीक के लिए, उनको मुझे पढ़ाई के लिए भी टाइम देना होता था। 8th ग्रेड तक मैंने अपने सारे बच्चों को खुद पढ़ाया है सारा कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। उर्दू, इंग्लिश, मैथ्स, इस्लामियात, हर चीज़ जो है वो मैंने उन्हें खुद टीच की है। तो बहुत टाइम देना पड़ता था मुझको, तो मैं उसको प्लान करके चलती थी। मैं सारा प्लानर बना दिया करती थी कि 7 डेज़ मुझे क्या पकाना है। 8 डे इसलिए नहीं कि 8 डे को हम डिनर आउट किया करते थे डॉक्टर साहब के साथ। तो अपनी चीज़ों को इस तरह से प्लान कीजिए, अपने किसी पार्टनर के साथ डिस्कस कीजिए, चीज़ों को बेटर बनाने की कोशिश कीजिए। इस तरह से भी आप जो है वो इसको कैटर कर लेंगे। अब नेक्स्ट मेरा जो पार्ट है वो इनको वो रेमेडीज़ के लिए। रेमेडीज़ के लिए मैं एक बात आपसे ज़रूर कहूँगी, जिस तरह से डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन एक ख़ास टाइमिंग के साथ होता है, ख़ास उसमें होता है, या आपको बताया जाता है कि आप ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। अगर आप उससे लिमिट से क्रॉस करते हैं, आप उसको ज़्यादा करते हैं, तो वो आपके लिए जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मतलब डॉक्टर ने आपसे कहा कि आपने 1 टैबलेट लेनी है, उसके बजाय आप 2 टैबलेट ले लीजिए। अब मैं कह रही हूँ फुल वीक जो है वो आपने करना है। आप 2 दिन करते हैं, फिर 2 दिन नहीं करते, तो फिर आपको उसका रिज़ल्ट नहीं मिलता। यकीन जानिए, जो रेमेडीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ये ईच एंड एवरी रेमेडी मैंने घर में करके देखी है। और मुझे इस व्लॉग को बनाने में 2-3 वीक्स इसीलिए लगे कि मैं हर चीज़ को जो है वो अपने ऊपर अप्लाई करके देखना चाहती थी। क्यूकम्बर वाला मैंने अपने बेटे पे किया था। जो मसाज है, जो ऑयल मैंने बनाया था वो डॉक्टर साहब डेली यूज़ कर रहे हैं नाइट में। वो मसाज करके ही सोते हैं, पूरी नाइट जो है वो ऑयल
जैतून का तेल आप ले सकते हैं, आमंड ऑयल आप ले सकते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं वो जिस तरह से मैं अभी नेक्स्ट अपने पोर्शन में बताने वाली हूँ, आप उसको यूज़ कीजिए। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। अब हमने थोड़ी-सी रूटीन जो है, और एक लास्ट थिंग जो मैं आपको बताना चाहूँगी, कहना चाहूँगी कि पूरे डे में आपने जो भी थिंग्स अपने फेस पे अप्लाई की हुई होती हैं, आप प्लीज़ उसको ऑफ करके सोएँ। यानी अगर मॉर्निंग में आपने हॉट वाटर से फेस वॉश नहीं करना है, आप हाथ धोइए, आप पहले फेस वॉश कर लीजिए हॉट वाटर से, उसके बाद स्प्लैशेस जो हैं वो ठंडे पानी के ज़रूर कीजिए। वो आपकी खुद ब खुद आपको फुल होगा कि आप मुझे इसमें थैंक यू बोलेंगे, सिर्फ विंटर में ही नहीं। इसकी होम रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल मैं आपको नहीं बताऊँगी, इनमें से कोई भी एक आप चूज़ कर सकते हैं। मैं अगले इसमें व्लॉग में, चूँकि ये लंबा हो गया है, तो ये मैं सारी रेमेडीज़ आपको बना के दिखाऊँगी। फर्स्ट तो वही ऑयल की रेमेडी है। ज़ैतून के तेल में आपने ऑरेंज पील ऑफ, अब तो ऑरेंज पूरे शहर में आ गए हैं, ऑरेंज पील ऑफ को आप ग्राइंड करें और उसमें थोड़ा-सा थोड़ी देर के लिए जाके उसको गरम करें और उसको डायरेक्ट हीट पे हॉट नहीं करना है। आपको मेरी वीडियो जो है वो मिल जाएगी इस पे, जो मैंने ऑयल प्रिपेयर किया था विटामिन ई ऑयल। इस ऑयल में सिर्फ़ 2 इंग्रीडिएंट्स हैं, एक ज़ैतून का तेल है 1 कप और 2 टेबलस्पून जो है वो ऑरेंज पील ऑफ है। अगर ये ड्राई फॉर्म में है, आपने ड्राई किए हुए हैं, तो तब तो आप सेफ़ली उसमें डाल सकते हैं और उसको 48 आवर्स या 2 डेज़ के लिए रख के और फिर आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसका एक सिग्निफिकेंट जो इफ़ेक्ट्स हैं, वो मैं अपनी फैमिली में से आपको बता सकती हूँ। डॉक्टर साहब इसको यूज़ कर रहे हैं ऑयल को स्लाइटली मसाज करते हैं नाइट में और वो उसी के साथ जो है वो सोते हैं। और सुबह उठ के अगर आपको कहीं जाना है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने दोपहर में इसको यूज़ किया है और आपको रात में कहीं उसके बाद कहीं जाना है, तो इसको थोड़े से वार्म वाटर से क्लीन कीजिए। क्योंकि वो ऑयल है, आप उसे कोल्ड वाटर से यूज़ करेंगे तो वो आपकी फेस पे जो है वो वॉश आउट नहीं करे। सेकंड थिंग जो आपको मैं बताऊँगी वो क्यूकम्बर है। क्यूकम्बर कटिंग कीजिए आप, क्यूकम्बर के पीसेस को कटिंग कीजिए, उसके सर्कल्स बनाइए, उनको फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रखिए। आप उसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद अपने आइज़ पे इस तरह से रखिए कि वो आपके जो ब्लैक सर्कल्स हैं उनको कवर करे। सेकेंडली ये हो सकता है अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो क्यूकम्बर वाटर यानी क्यूकम्बर को आप उससे सिर्फ ग्राइंड कीजिए और उसका वाटर जो है वो किसी छलनी में निकाल लीजिए। बहुत आराम से ढेर सारा वाटर निकल आता है। इस वाटर को भी आप जिस तरह से इसका सीरम जो है वो भी मैं आपको बता दूँगी वो कैसे बनाया जा सकता है। तो आप सीरम भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ वाटर को किसी भी कॉटन स्वैब में रख के उसको कूल डाउन करके और वो आई पे आप रख सकते हैं। ये सेकंड आपके पास रेमेडी हो गई। थर्ड रेमेडी जो है वो इसकी, वो शायद इससे भी ज़्यादा ईज़ी है कि आप वाटर को हॉट कीजिए, बॉयल कीजिए, 2 ग्रीन टी के बैग्स ले लीजिए। ग्रीन टी बैग्स लीजिए और उसमें वो बॉइल्ड वाटर जो है वो आप डाल दीजिए। उसके बाद उसी वाटर को जो है वो आप ठंडा होने पे फ्रिज में रखिए और वो उसको आप जब बाहर निकालेंगे वो कूल डाउन हो जाएगा, अच्छा ठंडा हो जाएगा। तो उसको आप स्क्वीज़ करके उसमें से वाटर रिंस करके और उसको भी आई बैग को आप इस तरह से आईज़ पे लगाइए कि वो आपके अंडर आई एरिया को जो है वो कवर करे। और इसको भी 15 मिनट्स के लिए रखना है। कुकम्बर वाटर को भी अगर आप रखते हैं तो किसी कॉटन स्वैप में या वाइप में लेके और आप सिंपल आप कोई भी मलमल का या कॉटन का कपड़ा लीजिए, उसमें डिप कीजिए और उसको रखिए। अगर आपको ये कुछ भी नहीं करना है इनमें से, तो आप सिर्फ़ आइस कंप्रेशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। यानी आइस को तोड़ के और किसी कपड़े में उसको रख के और वो अपनी आइस के ऊपर आप 10 टू 15 मिनट्स के लिए रखिए और ये आप एट लीस्ट इसको 1 वीक जो है वो कीजिए। आप बीच में 1 आध दिन गैप भी दे सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं सूट करेगी इसमें से, तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। लेकिन इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी, ना क्यूकम्बर वाटर ऐसा है, ना ज़ैतून का तेल ऐसी चीज़ है और ना ही आपके पास टी वाटर जो है, यानी ग्रीन टी वाटर जो है, वो भी बिल्कुल आपकी स्किन को जो है वो डैमेज नहीं करेगा। थर्ड थिंग लास्ट थिंग जो मैं आपको बता रही हूँ,
वो भी आपके घर में से ही है, वो पोटैटो वाटर है। आप एक पोटैटो लीजिए, उसको कद्दूकस कीजिए या सिंपली उसको ग्राइंड कीजिए, उसका वाटर एक्सट्रैक्ट कीजिए, उसमें 1 या 2 ड्रॉप्स जो हैं वो आमंड ऑयल की डालिए। वो भी सिर्फ़ इसलिए कि ये बहुत ज़्यादा ड्राई होता है। ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये आपकी स्किन को ड्राई आउट भी करती हैं। चाहे इसमें क्यूकम्बर वाटर हो, चाहे इसमें ग्रीन टी वाटर हो या फिर पोटैटो आलू का पानी जो है, ये सारी ही चीज़ें जो हैं वो स्किन को ड्राई आउट करती हैं। इसलिए जब भी आप इनको यूज़ करें 10 टू 15 मिनट्स के बाद इन जगहों को मॉइस्चराइज़ ज़रूर कीजिए। और अब इनके साथ ही मैं एक अलग आपको वीडियो करके ये चारों पाँचों चीज़ें जो हैं वो मैं आपको बता दूँगी। और एक लास्ट जो मैं आपको बता रही हूँ कि आपका नाइट रूटीन जो है वो क्या होना चाहिए। नाइट रूटीन में आपने जो भी फेस पे सारा दिन लगाया है, चाहे वो सनस्क्रीन है, चाहे वो मेकअप है, चाहे वो कोई क्रीम है, चाहे वो मॉइस्चराइजिंग क्रीम, आपने नाइट में उसको वाइप करके सोना। थोड़े दिनों में मैं इसी के साथ ही कुछ दिनों में या हो सकता है कल ही मैं इसके लिए वो आपको बना के जो है वो सारे सीरम्स और सारी चीज़ें जो हैं वो मैं अच्छे से आपको दोबारा गाइड कर दूँगी। होपफुली ये चीज़ें आपको उम, पसंद आएँगी। और इसमें एक चीज़ का आप ध्यान कीजिएगा कि वैसे तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो स्किन को डैमेज करने वाली हो। कि इसमें किसी में भी ना तो कोई ब्लीचिंग प्रॉपर्टी है, ना ही कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्किन को डैमेज कर सकती हैं, अलावा इसके कि आपकी स्किन सेंसिटिव। अगर आपकी स्किन ही सेंसिटिव है तो प्लीज़ आप इन रेमेडीज़ को यूज़ मत कीजिएगा। सेकंड थिंग ये है कि आप पहले जानने की कोशिश ज़रूर कीजिए कि आया आप इन चीज़ों के साथ-साथ अपनी डाइट, अपनी हाइड्रेशन, अपनी स्लीपिंग टाइम, अपना स्क्रीन टाइम, सोने से पहले अक्सर कहा जाता है कि आप वीडियो सॉरी अपना मोबाइल जो है उसको वॉच ना करें, आप सुकून से सोएँगे। वो हमारी हैबिट्स ऐसी होती चली जा रही हैं। मेरी वीडियो कुछ थोड़ी लंबी हो गई है, इसलिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह ताला मैं सारी रेमेडीज़ के साथ जो है और आपको ये भी बता दूँ ये रेमेडीज़ जो हैं, ये भी बिल्कुल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की तरह से ही होती हैं। ये भी हज़ारों लोगों ने आज़माई हुई होती हैं, हमारे एंसेस्टर, हमारे बड़े इनको बहुत चीज़ों को आज़मा चुके होते हैं, तब ये चीज़ें हम आपको बताते हैं। ये हम किसी-किसी इस तरह से नहीं है कि मैंने अपने किसी वीडियो में से उठाई और आपको दे दी हैं। मैंने इनको बाकायदा डॉक्टर साहब के साथ बैठ के आपको अगर मैं दिखा सकूँ कि मैंने ये पूरा जो है अपने नोट्स बनाए हैं। मैं कोई भी चीज़ जो है वो विदाउट प्लानिंग नहीं करती। मैंने पूरे नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं, रीज़न्स और उसके व्हाट इज़ डार्क सर्कल, फिर उसकी पूरी रेमेडीज़ जो हैं, वो किस तरह से उसे क्योर किया जाता है और अब रेमेडीज़ जो हैं, वो भी मैं जब बताऊँगी आपको, तो मैं उनके इंग्रीडिएंट्स भी आपको बता दूँ। बल्कि मैं अभी इसके डिस्क्रिप्शन में भी वो सब चीज़ें जो 4-5 मैंने आपको बताई हैं होम यूज़ के लिए, मैं उसके इंग्रीडिएंट्स भी आपको बता दूँगी ताकि उसे बनाना जो है वो आपके लिए मुश्किल ना हो। तो होपफुली ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। अपनी रूटीन को, अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज कीजिए और फॉर गुड्स कीजिए। जो चीज़ें करें वो अच्छे के लिए करें, हमेशा के लिए करें। फॉर द टाइम बीइंग अगर हम वेट लॉस भी करते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं तो इफ़ेक्टिव नहीं हो सकती है। तो अपने लाइफ़स्टाइल को हम चेंज करेंगे। उम्मीद है अपनी वीडियो पसंद आएगी। अब प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी मज़ीद वीडियोज़ जो हैं, जो मैंने पहले बनाई हैं, वो भी एक सीरम भी मैंने बनाया था और एक ऑयल भी मैंने बनाया था। वो अब सर्दियों के सीज़न आ रहा है और ये बहुत अच्छा होता है। 1 वीक के लिए आप आराम से उसको बना सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़ कीजिए और प्लीज़ मुझे रिज़ल्ट्स जो हैं वो ज़रूर बताइएगा। और सूफिया मिर्ज़ा के लिए ख़ास पैगाम और हादी और अमन के लिए भी एक ख़ास पैगाम जो मेरे भांजे कनाडा में रहते हैं कि आप इनको यूज़ करेंगे, आप अपनी डाइट को सही करेंगे और अपनी स्क्रीन टाइम को कम करते हुए इन चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए जो कि आयरन रिच होती हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये डार्क आई सर्कल्स का मसला आपको होगा ही नहीं। तो बहुत से प्यार के साथ आप सब लोग भी मेरी फैमिली हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को इससे फ़ायदा होने वाला है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले अच्छे काम और अच्छी चीज़ें करने के लिए।
टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।